नमस्कार जी, बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल भी मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और मूड माहौल काफ़ी बेहतर है। खासतौर पे जो फ्राइडे की गिरावट हुई थी, सेंसेक्स करीब 150 अंक लुढ़का था, 50 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ था 10,800 के नीचे। आज आप देखिए एग्जैक्ट निफ्टी आपको 10,800 के ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है, करीब 40 अंकों के आसपास की बढ़त है। स्ट्रेट टाइम्स को छोड़ दीजिए, तमाम आप जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें देखेंगे तो आपको एक्शन पॉजिटिव साइड पे नजर आएगा। खासतौर पे जापान का बाजार देखिए और ताइवान का बाजार देखिए, वहाँ पे जमकर एक्शन देखने को मिला। 1.5 से 2% के आसपास का उछाल है और कॉस्ट भी कोरिया के बाजार में भी करीब 1.25% के आसपास की तेजी आज देखने को मिल रही है। और ये इसलिए क्योंकि शुक्रवार को डाउ जोन्स आप देखिए करीब 450 अंकों की तेजी के साथ वहां क्लोजिंग देखने को मिली। नैस्डैक ने फिर से रिकॉर्ड बनाया और आज डाउ फ्यूचर्स आप देखिए शुक्रवार को जो तेजी बनी है उसके बाद आज फिर से डाउ फ्यूचर्स में आपको बढ़त के साथ कारोबार होता दिखेगा। करीब 125 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो बावजूद इसके कि भारत, यूएस जैसे देशों में जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, कोई भी पीक आउट के संकेत नहीं देखने को मिल रहे, उसके बावजूद भी आप देखिए लगातार एक्शन ग्लोबल मार्केट्स में जमकर तेजी का देखने को मिल रहा है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और फिर शुक्रवार के परफॉर्मेंस बताइए, फिर आज के शेयरों की बात करेंगे। बिल्कुल संदीप, तो देखिए कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और जिस हिसाब से मूड माहौल बन रहा है डेफिनेटली वो पॉजिटिव साइड पर ही लग रहा है। इनफैक्ट एक्चुअली बाजार जो है अब कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो भी खबरें आ रहे हैं उसको डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट रशिया में जो न्यूज़ आ रही है कोविड की वैक्सीन को लेकर कि इन्होंने जो सेक्शनॉव यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स किए हैं, हालांकि 2 ट्रायल्स इन्होंने किए हैं, पर वो ये मान रहे हैं कि प्रशिक्षण जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखा है। फर्दर अब देखते हैं कि आगे कैसी स्टडी निकल कर आती है। और शुक्रवार के दिन ही जिलियड का डेटा भी आया था कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ सकती है। तो उसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए यूएस मार्केट्स में भी नजर आया। इनफैक्ट यूएस में तो अर्निंग्स का भी जो इम्पैक्ट है वो इस हफ्ते से शुरू होना जो है आपको ये इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे दिग्गज बैंकों की अर्निंग्स जो है इस हफ्ते यूएस मार्केट्स में हमें देखने को मिलेगी। और उसी वजह से आप फ्राइडे के ट्रेड में देखेंगे तो बैंकिंग इंडेक्स जो था वो लीड करता हुआ नजर आया था। तो अब देखते हैं कि क्या आज का सिनेरियो बनता है। बहरहाल कोविड के जो नंबर्स हैं वो तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चलिए मैं जैसा कि आपने पूछा था कि शुक्रवार के सत्र में हमारे कैसे परफॉर्मेंस रहे, तो मैंने कॉन्ट्रा कॉल लिया था संदीप टीसीएस पर। आप देखिए जब इसके नंबर्स आए थे तो नंबर्स बहुत वीक थे, पर मुझे कमेंट्री पर भरोसा था और शुरुआती सत्र में आधे 1% की गिरावट रही, पर दिन के दौरान 2.5% तक की तेजी यानी कि निचले स्तरों से 3.5% का अपसाइड आपको टीसीएस में देखने को मिला। साथ ही मैंने कुछ और स्टॉक्स थे जो परफॉर्म करते हुए दिखे, जिसमें जीई पावर इंडिया शामिल था। इनको जो ऑर्डर मिला था उसमें ये टारगेट हिट हुआ। इसके अलावा मैंने बिगवाली की राय दी थी 4 स्टॉक्स में, इनफैक्ट 5 स्टॉक्स में कहूंगा, जहां पर आपको प्रदर्शन बेहतर साइड पर देखने को मिला और यहां पर 2 में टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें पीएनबी 6.5% का फॉल यहां पर दिखा जो डीएचएफएल मामले में फ्रॉड का इशू आया था। साथ ही अदानी पोर्ट्स यहां पर भी बिगवाली हमें देखने को मिली। एनएमडीसी, आईओसी और अशोक लेलैंड, ये 3 और ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें प्रदर्शन जो है बेहतर साइड पर नजर आए। संदीप, आपके कैसे परफॉर्मेंस रहे? कुशल, मेरे परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो 7 स्टॉक, जी हाँ 7 स्टॉक ऐसे हैं, 5 बिकवाली के और 2 खरीदारी के ट्रेड जो कि आपको बताए गए थे वो कारगर साबित हुए। पहले तो जेएसपीएल हर एंड शान में बंद हुआ, लेकिन अब जो टारगेट है 160 रुपये का उसे ऑलमोस्ट हिट कर लिया था। कुशल, 10 पैसे का ग्रेस आपसे जरूर चाहिए होगा। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील 194 का टारगेट था, इसने दिन के दौरान 191.30 तक के लो बनाए थे, तो 2% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ। हिंडाल्को आपको याद होगा थर्सडे को स्टार परफॉर्मर था, 6% के आसपास चढ़ा था, लेकिन शुक्रवार को मैंने आपको बिकवाली करने की राय दी थी। 161 का टारगेट था, 160 रुपये 55 पैसे टारगेट हिट करके नीचे गया था। उसके बाद आप देखिए आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इंडिगो भी करीब 1% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यहाँ पे 1085 का इसने लो बनाया, 999 ये इसका लो था। कुशल, यहाँ पे भी ग्रेस मार्क की जरूरत आपकी पड़ेगी। और बजाज फाइनेंस आप देखिए -1%, 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डायरेक्शनली ये स्टॉक उसी दिशा में था। मैंने 3250 का लक्ष्य दिया था, 3270 तक के लोज इसने बनाए थे। और 2 खरीदारी के ट्रेड जो आपको बताया गया उसमें फर्स्ट सोर्स ये स्टॉक 7.5% चढ़ के बंद हुआ, जहां पे राकेश झुंझुनवाला साहब ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी, उसका इंपैक्ट था। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जो खबर आई थी कि इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है शेयर विभाजन को लेके, 10% ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। दिन के दौरान इसने 159 के आसपास के हाई बनाए, मैंने आपको 142 के आसपास का टारगेट दिया था। तो एक कुशल जेएसपीएल और उसके साथ साथ इंडिगो दोनों में ग्रेस मार्क चाहिए थोड़े से। बिल्कुल संदीप, आप आज के लिए ले लीजिए, बट
आई थिंक ये काउंट जो है हमारी तरफ से बढ़ता जा रहा है, व्यूअर्स पता नहीं क्या सोचेंगे। नहीं ठीक है, आप नहीं अलाउ करें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं 5 कर देता अपनी टैली को कि 5 टारगेट हिट हुए हैं, तो उससे आपसे चल जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आज की जो सूची है उसको शुरुआत करते हैं। कुशल, मैं आपको बताऊं मेरी लिस्ट में तमाम स्टॉक जो है, सारे स्टॉक्स आज खरीदारी के। जल्दी से शुरुआत करते हैं। सेल जिसके नंबर्स आए हैं बेहद शानदार नंबर्स है। हालांकि स्टॉक इसको डिस्काउंट कर रहा था पहले से कि नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, लेकिन 6 गुना के आसपास का मुनाफे में बढ़त आएगी। 133 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा अनुमान था, 2725 करोड़ रुपए के आसपास का इनका जो नंबर है वो आता हुआ दिखा है। अन्य आय बढ़ी है, 450 करोड़ आई है। कुछ इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हुए हैं, लेकिन 39% के मार्जिन आएंगे। हम मान के चले थे कि मार्जिन गिरेंगे, 10% के नीचे आ जाएंगे। नंबर्स आप देखिए किसी भी पैरामीटर्स पे सेल्स जरूर हमारे अनुमान से कम आई है, लेकिन अबिड्डा आप देखिए खासतौर पे 1750 करोड़ का अनुमान था, 6459 करोड़ का नंबर आया। तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले जो नंबर्स हैं वो सेल की ओर से आते हुए देखे। मुझे लगता है कि आज एक बड़ी तेजी भी स्टॉक में बढ़ी तो कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी भी कुछ जो शॉर्ट्स है पहले के पड़े हुए वो आज कटते हुए देख सकते हैं। 38 रुपये आपका पहला टारगेट है, 3650 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखे, फर्दर अपसेट के लिए अप्रोच करें। और दूसरा नाम है बायोकॉन का। यहाँ पे आपको खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि इनकी एक दवा है आइटोलिजुमाब, इसका इनको अप्रूवल मिला है DGCI से। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस केस में, कोरोना के मामलों में एक सीमित इस्तेमाल ज़रूरी है, उसका किया जा सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए, ये जहाँ भी आप देखिए ऐसी खबरें आती हैं कि इनको अप्रूवल आ गया या तो फिर मंजूरी मिल गई है या फिर ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं, वहाँ पे आप देखेंगे आपको पॉजिटिव साइड पे रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो बायोकॉन में मुझे लगता है कि आज 425 रुपये का टारगेट होगा आपका, 410 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। कुशल, आज तो मूड माहौल बेहतर है, सारे खरीदारी के ट्रेड्स होंगे। बिल्कुल संदीप, सारे खरीदारी के ट्रेड है, नो डाउट्स अबाउट दैट। और चलिए मैं अपनी सूची की शुरुआत करता हूं, और दोनों कैश बेस से है और इनके नतीजे आए थे वीकेंड के दौरान। और आप देखिए GNFC, बहुत ही शानदार नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं। ऑपरेटिंग लिहाज से जो इनकी मार्जिन है 7.3% से बढ़कर अब 12.1% होती हुई दिखी है। इनफैक्ट इनका मुनाफे में तो करीब 150% तक का उछाल देखा गया है। 94 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ का मुनाफा कंपनी का आता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं मूड माहौल जो है GNFC में आज का फर्टिलाइजर स्पेस में काफी पॉजिटिव बन सकता है इस नतीजों के लिहाज से। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 178 के टारगेट के लिए 168 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा जो काउंटर है मेरी सूची में वो है IRCTC का। आप देखिए इसके भी नंबर्स आए थे और नंबर्स बेहद शानदार यहाँ पर भी देखते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट मार्जिन में तो 20% तक का उछाल आया है, 14% से बढ़कर 34% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। साथ ही अगर आप कामकाजी मुनाफे पर संदीप नजर डालें तो 70 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ कंपनी का कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा है। और मुनाफा भी अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो वहां पर भी 80% का गेन आपको जो है नजर आ रहा है। तो IRCTC बेहतर नंबर्स, खरीदारी करके चलिए 1440 के लक्ष्य के लिए 1370 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, ये IRCTC तो आपने ले लिया कुशल, इसके बेसिस पे मैं भी एक शेयर आपको बताऊंगा कि इसके नंबर्स के दम पे कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल क्लेरेंट केमिकल ये अगला नाम है मेरी लिस्ट में जहाँ आपको खरीदारी करके चलनी है। देखिए वीकेंड पे खबर ऐसी आई कि इन्होंने 140 रुपये, जी हाँ 140 रुपये प्रति शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड इसकी घोषणा करी है। 11 रुपये के आसपास का फाइनल डिविडेंड है। तो 151 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है उसके लिए रिकॉर्ड डेट 18 जुलाई तय की गई है। तो एक बड़ा सरप्राइज है जो कि कोई नहीं मान के चल रहा था। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये कहना सही नहीं होगा, 31% के आसपास की डिविडेंड यील्ड आपकी बन जाती है अगर आप ये 151 रुपये 486 रुपये के प्राइस के हिसाब से देखें। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज एक बड़ा स्पर्ट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मैंने आपको 5% के आसपास की अपसाइड सुझाई है, 510 के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा भी स्टॉक चल जाए। तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले। क्लोजिंग के लिहाज से शुक्रवार की 481 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। गेल ये अगला नाम है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। दरअसल यहाँ पे LIC उनकी ओर से खरीदारी होती हुई दिखी है, उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं स्टॉक पे आज भी देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि फ्राइडे को शायद ये गिर के बंद हुआ था, कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई थी। आज मुझे लगता है कि मूड माहौल बाजार का बेहतर है। तो ऐसे कुछ नाम जो कि बहुत ज़्यादा पिटे थे शुक्रवार को, वहाँ पे हो सकता है कुछ रिवर्सल देखने को मिले। तो गेल में आज के लिए 105 रुपये आपका टारगेट है, 101 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें। शायद ये वजीन साहब को भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कई बार वो रिकमेंड कर चुके हैं। वैल्यूशन वाइज भी देखा जाए तो अट्रैक्टिव है काफ़ी शेयर, ये 105 का लक्ष्य लेके खरीदारी कर सकते हैं।
चलिए बिल्कुल संदीप, गेल के बाद अब मेरी सूची में जो अगला स्टॉक है वो है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स का। इनके लिए एक न्यूज़ आती हुई नजर आई है कि इनकी जो तारों पर लोकेशन में जो प्लांट है इनका वो फिर से शुरू हो गया है। जो भी अथॉरिटीज़ थी उनसे परमिशन मिल गई है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो रेवेन्यू की साइकिल है वो इस प्लांट के शुरू होने से फिर से या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है आगे आने वाले समय में। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के लिए। और यहाँ पर आपको जो लक्ष्य बनाना है 1600 रुपए का टारगेट इसमें रखिए, 1530 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस का है। आप देखिए यहाँ पर इनके तरफ से एक पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन आता हुआ दिखा है। प्रमोटर अदानी ट्रेडलाइन ने करीब 1.12 करोड़ शेयर गिरवी रखे शेयर जो है उसको छुड़वाए हैं 4 जुलाई को। तो डेफिनेटली जब भी कोई भी प्रमोटर जो है गिरवी रखे शेयर छुड़वाता है तो स्टॉक प्राइस के लिए ये काफ़ी अच्छा एक्शन में तब्दील होता हुआ दिखता है। तो उस लिहाज से अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करके चलिए। 165 के टारगेट के लिए 156 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। सीक्वेंट साइंटिफिक ये अगला नाम है मेरी लिस्ट में, 5वां स्टॉक है इस सूची में, और जहां पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है। दरअसल खबर ये निकल के सामने आई है कि एग्नेस होल्डिंग्स ने करीब 18.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं 93 रुपये 60 पैसे पे, और क्लोजिंग आप देखिए उसके नीचे हुई है 92 रुपये 80 पैसे पे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस फंड की ओर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन इस स्टॉक को लेके हुआ है, इससे पहले भी आप देखें यहाँ पे बड़े एक्यूमुलेशन होते हुए दिखे, और शायद कुशल ने भी इस खबर के चलते आपको स्टॉक पहले भी बताया है। तो अपसाइड बना है स्टॉक में, अभी भी गुंजाइश है जिस तरह से इस फंड की ओर से यहाँ पे लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। 95.5 का लक्ष्य है, 91 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। बिल्कुल संदीप, तो चलिए सीक्वेंट साइंटिफिक में देखना होगा आज कैसा मूव निकल कर आता है। बहरहाल 5वां स्टॉक मेरी लिस्ट में जो है वो BHEL का है। आप देखिए हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, पर पिछले 3-4 दिनों से जो है आपको इसमें थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि जो भारत में ट्रेन 18 जो मॉडर्न ट्रेन सेट ऑफ ट्रेन हैं उसके लिए बिडर्स आए हैं और 6 कंपनियाँ ने बिड किया है जिसमें BHEL भी शामिल है। तो आगे के लिए अगर ट्रेन्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है BHEL को तो डेफिनेटली ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। एटलीस्ट ये रेस में तो ऑलरेडी आ चुका है इस न्यूज़ के आधार पर। तो BHEL में आपको खरीदारी करके चलनी है 43 के टारगेट के लिए, 40 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, जल्दी से 5 स्टॉक्स जो आपको बताए गए उसका रैप अप कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए। मैंने जो 5 स्टॉक्स बताए हैं उसमें सेल के नंबर्स बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आए हैं। 38 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। बायोकॉन की एक दवा को DGCI से अप्रूवल मिला, उसका इम्पैक्ट रहा तो 425 का टारगेट होगा। 140 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया है क्लेरियन केमिकल्स ने, तो 510 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। गेल में लगातार बड़े कुछ संस्थागत निवेशकों की खरीदारी हो रही है, आधे 105 रुपये का लक्ष्य होगा। और एग्नेस होल्डिंग्स एक फंड है जो कि सीक्वेंट में लगातार खरीदारी कर रहा है। 18-18.5 लाख शेयर फ्राइडे को भी खरीदे गए हैं। 95 का लक्ष्य लेके इसमें भी खरीदारी करें। चलिए, मजबूत नतीजों के आधार पर आपको GNFC और IRCTC में खरीदारी की राय दी गई है। साथ ही गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स इनका तारापुर लोकेशन में प्लांट ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है वापस से। और साथ ही प्रमोटर ने जो है 1.12 करोड़ शेयरों की जो है उनको उसकी प्लेज को रिलीज किया है जो गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस में पॉजिटिव एक्शन आ सकते हैं। और BHEL इनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर आ रही है। ट्रेन 18 को लेकर जो भी बिडिंग के लिए ये कंपनी जो है आज सामने आती हुई नजर आई है। ओके, ठीक है। अगले जो 10 स्टॉक्स बचे हुए हैं उनकी ओर फोकस करते हैं। 10 स्टॉक्स आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। 2 ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, TBZ और साथ ही साथ टाइटन। इन दोनों में आज आपको खरीदारी करके चलनी है। दरअसल कुछ राहत आती हुई दिखी है जेमसन ज्वेलरी सेक्टर को सरकार की ओर से, जिसमें कट और जो पॉलिश डायमंड है उनकी जो री इम्पोर्ट है नियम जो है उनके लिए राहत दी गई है। करीब 3 महीने के आसपास की और जो डील है वो सरकार की ओर से यहाँ पे दी गई है। तो कुल मिला के देखा जाए हर सेक्टर हर तबके को कहीं ना कहीं सरकार एक पुश देने की, एक राहत देने की बात यहाँ पे कर रही है, कोशिश कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट आज हो सकता है। टाइटन जो कि बहुत ज़्यादा लुढ़का था फ्राइडे को, आज एक रिवर्सल के तौर पे देखा जा सकता है। 985 का लक्ष्य होगा। टाइटन TBZ में 31 रुपये के टारगेट के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं आज के लिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मेरी सूची में आप नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स में भारत फोर्ज अगला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए यहाँ पर पहले तो जेफरीज ने भारत फोर्ज पर रिपोर्ट निकाली, खरीदारी की राय के साथ 425 के लक्ष्य दिए हैं। और दूसरा FPI होल्डिंग्स जो है, मैं वीकेंड के दौरान इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी कर रहा था, तो मार्च के मुकाबले FPIs की जो परसेंटेज स्टेक है वो 2% तक बढ़ती हुई नजर है। इनफैक्ट एक नया FPI जो है कैलवर्ट इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड के रूप में निकल कर आया है। 1.23% जो है इसने इस क्वार्टर के दौरान
खरीदारी की है। तो भारत फोर्ज में खरीदारी कीजिए, 4% लुढ़का भी था फ्राइडे के सत्र में, यहाँ पर तेजी बन सकती है। 364 के लक्ष्य के लिए 344 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऑटो स्पेस से ऑटो एंसिलरी में मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से लॉकडाउन की स्थिति जो है कहीं ना कहीं सुधरती हुई दिख रही है काफी क्षेत्रों में, और जो डिमांड है आप देखिए ट्रैक्टर्स की और टू व्हीलर्स की, उस वजह से मुझे लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज की भी डिमांड जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है इनके बैटरीज की। तो 158 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 150 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना। अच्छा कुशल, अब जो दो स्टॉक्स आपने शुरुआत में बताए थे ना, जीएनएफसी और आईआरसीटीसी, उसका मुकाबला मैं करना चाहूँगा जीएसएफसी के साथ। जीएनएफसी आपने बताया नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो उसका फायदा जीएसएफसी में भी देखने को मिलेगा। करीब 20% हिस्सा है, 19.8% स्टेक जीएसएफसी का जीएनएफसी में है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए, नंबर्स अच्छे हैं। जीएनएफसी चलेगा तो जीएसएफसी भी चलेगा आज के लिए। 62-63 तक के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें, 60 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें। राइट्स एक रेलवे वाला शेयर है, जो आईआरसीटीसी के अच्छे नंबर्स की आप बात कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि राइट्स के शेयर में भी साफ तौर पे देखने को मिले। 263 ये आपका टारगेट है, 252 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और आखिरी शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। देखिए ध्यान से आपको ट्रेड करना है स्टॉक में। बैंक्स में हो सकता है कि आज कुछ शुरुआती कमजोरी जरूर देखने को मिले, जिस तरह से आरबीआई गवर्नर की ओर से बयान आए हैं, तो नीचे में अगर आपको मिले तब ये स्टॉक आपको एक्युमुलेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। और वोडाफोन आइडिया में इनका बड़ा एक्सपोजर है, और इसीलिए शायद फ्राइडे को गिरावट आई थी कि शायद वहां पे ऐसी खबरें थी कि उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ओर से ऐसे बयान आए हैं कि 1250 करोड़ रुपए के आसपास का जो भुगतान है वोडाफोन आइडिया से उनको मिल चुका है। तो उस लिहाज से जो कंसर्न्स थे वोडाफोन आइडिया को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए दिख रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट जो पॉजिटिव साइड पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकता है। नीचे में मिले सेटल होने के बाद तब खरीदें। 28 रुपए का टारगेट है, 26 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए अब मेरे अगले सेट ऑफ स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है डिक्सन टेक का। इसमें खरीदारी करने की राय दी जा रही है, क्योंकि अब देखिए मैं वीकेंड के दौरान पढ़ रहा था, फॉक्सकॉन इंडिया जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाती है, जितने भी फोन्स वगैरह हैं, और वहाँ पर काफ़ी बड़ा निवेश आने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और चाइना को कट डाउन कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल कंपनियां, उसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है इस न्यूज़ का, वो डिक्सन टेक पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है। 6400 के टारगेट के लिए 6100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का। आप देखिए जिस हिसाब से गिलियड के डेटा आते हुए नजर आए हैं, ये भी एक लाइसेंस होल्डर है, तो इनके अगर इस दवा को मंजूरी मिल जाती है, इनकी जो रेमडेसिविर दवा है अक्रॉस दी वर्ल्ड, और जिस हिसाब से ट्रायल्स की सक्सेस रेट हमें देखने को मिल रही है, उससे मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज में आज तेजी बन सकती है। इस न्यूज फ्रंट के आधार पर 4020 का आपको टारगेट लगाना है, टारगेट रखना है, और 3820 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको तमाम स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे। शुरुआत मैंने करी थी सेल के साथ, जिसके नंबर्स आए हैं, नतीजे आए हैं, बेहद शानदार नंबर्स आए हैं। 6 गुना मुनाफा बढ़ा है, 38 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बायोकॉन की एक दवा है, उनको डीजीसीआई से अप्रूवल मिला है, उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। क्लेरेंट केमिकल 140 रुपये का स्पेशल डिविडेंड इन्होंने घोषित किया है, तो आज हो सकता है यहाँ पे जमकर खरीदारी होती हुई दिखे। गेल में लगातार बड़े संस्थागत निवेशकों की ओर से खरीदारी हो रही है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, खरीदारी कर सकते हैं। सीक्वेंट में एक फंड हाउस है एग्नेस होल्डिंग्स के नाम का, उन्होंने फिर से शुक्रवार को खरीदारी करी है। आज हो सकता है स्टॉक में 95.5 तक के टारगेट आ जाए। टीबीजी टाइटन जो कुछ ज्वेलरी कंपनीज हैं जो डायमंड कट और पॉलिश डायमंड की इंपोर्ट करती हैं, उसको लेकर सरकार की ओर से जो राहत आई है उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे रहेगा। जीएनएफसी के अच्छे नंबर्स का जो इंपैक्ट है वो जीएसएफसी में भी देखने को मिलेगा, इनका स्टेक है वहाँ पे। आईआरसीटीसी के अच्छे नंबर्स जो हैं उस वजह से राइट्स में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्राइडे को गिरा था, वोडाफोन के कुछ कंसर्न्स थे, लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दिया है। आज हो सकता है यहाँ पे आपको देखने को मिले। बिल्कुल संदीप, मेरी लिस्ट में आखिरी स्टॉक मिस हो गया था, ग्रैन्यूल्स इंडिया का है। यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 240 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, और 230 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो मैं अपनी सूची की फटाफट रिकैप कर देता हूँ आपके सामने। मैंने एक नतीजों के आधार पर जो है जीएनएफसी और आईआरसीटीसी को चुना है। ऑपरेशनली और मुनाफे के लिहाज से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही गैलेक्सी से अफेक्टेड तारापुर यूनिट जो महाराष्ट्र में है, इनकी कहीं ना ऑपरेशन रीस्टार्ट होते हुए नजर आए हैं, अथॉरिटी से परमिशन मिल गई है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा प्रमोटर ने करीब 1 करोड़ शेयर गिरवी रख के शेयर छुड़वाए हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बीएचईएल में
भी खरीदारी करके चली है। ट्रेन 18 के लिए ये वन ऑफ द फोरमोस्ट बिडर्स निकल कर आ रहे हैं। साथ ही भारत फोर्ज, यहाँ पर एफपीआई की होल्डिंग जून क्वार्टर में मार्च के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आई है 2% करीबन, तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिविटी लग रही है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। डिक्सन टेक में खरीदारी कीजिए, यहाँ पर भी मोमेंटम काफी बढ़िया है। और साथ ही फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज और ग्रेन्यूल्स इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, इन दोनों में खरीदारी करने की है। ओके, तो 20 शेयर आपके सामने है। तमाम स्टॉक्स आज खरीदारी के संकेत बेहतर हैं। 55 पॉइंट ऊपर आपको एसजेक निफ्टी नजर आएगा और 160 अंकों का उछाल आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आएगा। तो अच्छे संकेतों के दम पे उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।